हाँ जी, राम राम जी। आप सभी के लिए एक और नई सरकारी नौकरी लेके आ गया हूँ। जी हाँ, गवर्नमेंट जॉब आपके लिए। भारत का कोई भी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। पूरे भारत के लोगों के लिए है, पूरे ऑल इंडिया के लोगों के लिए है। और इसके अंदर दोस्तों 723 वैकेंसी निकली है टोटल, पूरे इंडिया के लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब है। इसके अंदर फायरमैन की वैकेंसी है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है, ड्राइवर की वैकेंसी है, एमटीएस की वैकेंसी है, पेंटर की वैकेंसी है, टेलीफोन ऑपरेटर की वैकेंसी है, अन्य कुछ पद और भी है, कारपेंटर की वैकेंसी भी है। कई प्रकार की वैकेंसी है दोस्तों। यहाँ पे सभी नाम लिख नहीं पाया, तो वो वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो यदि आप बेरोजगार बैठे हो या सरकारी नौकरी की तलाश में हो, तो ये वीडियो आज आपको सरकारी नौकरी तक पहुंचाने का रास्ता आपका खोल सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है, डिटेल में बात करेंगे, इसलिए एंड तक देखोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि मामला क्या है, क्या योग्यता है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे सिलेक्शन होगा, कितनी सैलरी मिलेगी, पूरी पूरी डिटेल बताने वाला हूं दोस्तों। और यदि आपको अच्छी लगे वीडियो, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और यदि आपको लगे कि भाई मेरी बातें समझ में आ रही है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पेज को फॉलो कर लेना। तो मौका है जी आपके लिए, क्या है, सुनहरा मौका है ये आपके लिए। तो करें जी स्टार्ट, बताओ एक बार, करें स्टार्ट, करें क्या स्टार्ट? एक बार कमेंट करके बता दो कौन कौन जानकारी चाहता है इस भर्ती की डिटेल में। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो जी, नोटिफिकेशन ओपन कर लेते हैं। और दोस्तों आज से जो फॉर्म है वो शुरू हो गए हैं जी। जी हाँ, फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए हैं जी। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है, सिविलियन पोस्ट है, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेंट्रल रिक्रूटमेंट सेल, ठीक है, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स। तो एओसी की ये भर्ती है दोस्तों, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स, ठीक है। उसके बाद में एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, the scale of the pay and specification of which are given against each. All post vacancies have all India service liability and candidate selected will be under प्रोबेशनरी पीरियड ऑफ 2 ईयर। दोस्तों पूरे इंडिया में कहीं पर भी आपको काम करना पड़ सकता है, यदि आपका सिलेक्शन होता है तो 2 साल प्रोबेशन पीरियड आपका रहेगा दोस्तों। अलग अलग से आपकी योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, पे स्केल है, वो सारी चीजें इन्होंने अलग अलग से यहाँ पे बता रखी है। यदि हम पोस्ट की बात करें, मटेरियल असिस्टेंट की वैकेंसी है दोस्तों, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है, सिविल मोटर ड्राइवर की वैकेंसी है, टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 की वैकेंसी है, फायरमैन की वैकेंसी है, कारपेंटर एंड ज्वाइंटर की वैकेंसी है, ज्वाइनर, पेंटर डेकोरेटर की वैकेंसी है, एमटीएस की वैकेंसी है, ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा अलग अलग से वैकेंसी दी हुई है, इतनी प्रकार की वैकेंसी आपके लिए यहाँ पे निकली है जी, अलग अलग से। अब आपका सपना कौन सी पोस्ट के लिए है, कमेंट में मुझे जरूर बता दो। अब यहाँ पे दोस्तों ट्रेड्समैन मेट की हम पे स्केल की बात करें, 18,000 से लेके 56,900 रुपए। तो यहाँ पे अलग अलग पे स्केल लिखा हुआ है, आप यहाँ पे चीज चेक कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं, पे स्केल है वो बता रखा है, ठीक है। तो सैलरी का भी आपको पता चल गया जी। आगे चलते हैं जी। इंडिया का कोई भी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अपना आवेदन कर सकता है जी, ठीक है। अब बात आती है एज लिमिट की। तो अलग अलग से जो मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट है उसमें 18 से 27 साल एज मांगी गई है। एज में जो नियमानुसार छूट दी जाएगी वो आपको अलग से दी जाएगी, जो कैटेगरी वाइज छूट होती है वो अलग से, वो आगे पैरा 5 में बता रखा है। अब मटेरियल असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, क्या योग्यता है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी किसी भी स्ट्रीम में, तो आप इस भर्ती के लिए क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो, ठीक है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, और ग्रेजुएशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो।
आगे चलेगा जी। बीटेक डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग awarded by IGNOU to the student who were enrolled up to academic year 2009 thus shall be treated as valid। ठीक है, यहाँ पे बीटेक डिग्री डिप्लोमा जिन्होंने इग्नू से कर रखा है 2009 से पहले इनरोल हुए थे उनको वैलिड माना गया है। उसके बाद में दूसरी पोस्ट क्या है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOA की वैकेंसी है। 18 से 25 साल उम्र है, जो छूट होती है वो आपको अलग से दी जाएगी। क्या योग्यता मांगी गई है, 12वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। टाइपिंग स्पीड भी आपकी रहेगी 35 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश में ऑन कंप्यूटर, ठीक है, और टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पर आपकी टाइपिंग होगी इंग्लिश में 35 वर्ड की स्पीड और आपकी हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड यहाँ पे मांगी गई है। क्लियर है जी, आगे चलेगा। सिविल मोटर ड्राइवर की वैकेंसी निकली है, 18 से 27 साल उम्र मांगी गई है। 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है जी, ठीक है। सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ हैवी व्हीकल एंड हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग सच व्हीकल। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बताया गया है, आपका लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल का और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप सिविल मोटर ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगली बात है टेली ऑपरेटर ग्रेड 2, 18 से 25 साल एज मांगी गई है, छूट अलग से है। +2 पास होना चाहिए विद इंग्लिश एज कंपलसरी सब्जेक्ट, ठीक है, और प्रोफिशिएंसी इन हैंडलिंग इन PBX बोर्ड। तो यहाँ पे क्या है, आपकी +2 पास होना चाहिए, इंग्लिश आपका जरूर होना चाहिए, और फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश स्पीकिंग का आपका मामला बढ़िया होना चाहिए। फायरमैन की वैकेंसी है जी, 18 से 25 साल उम्र मांगी गई है, छूट आपको अलग से दी जाएगी, जो SC BC OBC छूट है ना वो अलग से है। 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है फायरमैन के लिए। आगे चलेगा जी। कारपेंटर, तो 18 से 25 साल उम्र मांगी गई है, छूट अलग से है। 10वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ में सर्टिफिकेट इन द ट्रेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड ITI ऑफ 3 ईयर ट्रेनिंग एंड और एक्सपीरियंस ऑफ एक्चुअल वर्क इन द ट्रेड। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका रिलेटेड ITI का, ठीक है। यहाँ पे 3 साल लिखा भाई, इन्होंने ये बात गड़बड़ कर दी, ITI ऑफ 3 ईयर ट्रेनिंग। इसका मतलब है दोस्तों क्या है, 1 साल की तो आपकी कारपेंटर की ITI होगी और 2 साल की क्या होगी, आपकी अप्रेंटिस हो गई। तो 3 साल का ये आपका मामला रहेगा पूरा का पूरा ITI का, या फिर एक्सपीरियंस हो आपका सेम ट्रेड में। उसके बाद में पेंटर है, 18 से 25 साल उम्र है, छूट अलग से है, 10वीं पास होना चाहिए और साथ में आपका ITI का मामला होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में। उसके बाद में MTS की वैकेंसी, 18 से 25 साल उम्र मांगी गई है, छूट अलग से है, 10वीं पास आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। MTS के लिए 10वीं पास, ये आपका हो ना हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इससे फायदा हो जाएगा यदि आपके पास होगा तो 1 साल का एक्सपीरियंस। ट्रेड्समैन MET की वैकेंसी है, 18 से 25 साल, इसमें 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। और ट्रेड्समैन MET की वैकेंसी तो यहाँ पे बोला गया है सर्टिफिकेट इन एनी ट्रेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड ITI, तो यदि आपके पास ITI होगी तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, अदरवाइज 10वीं पास भी MTS की इसकी ट्रेड्समैन MET की भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आपकी ये इतनी प्रकार की वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों, आगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी हम देखेंगे। तो योग्यता आपने देख ली, पे स्केल आपने देख लिया, एज आपने देख ली, पोस्ट आपने देख ली, आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, यहाँ पे आप किस पोस्ट के लिए योग्यता रखते हो, मुझे एक बार कमेंट में बता दीजिए। क्या है, मुझे एक बार कमेंट में बता दीजिए। यहां तक मेरे द्वारा बोली गई बातें आपको समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल जाए, अपने गांव वाले साथियों को भी पता चल जाए, कॉलेज वाले साथियों को पता चल जाए, अपने रिश्तेदारी में पता चल जाए कि भाई साहब नई भर्ती आई है आर्मी ऑर्डिनेंस सेंटर की, ठीक है, AOC की। अब बात आती है एज की। SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है, जो फिजिकल हैंडीकैप अनरिजर्व कैटेगरी 10 साल की छूट है, OBC का फिजिकल हैंडीकैप 13 साल की छूट है, SC ST का फिजिकल हैंडीकैप 15 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन है उनको 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस है। और जो विडो है, डाइवर्स वुमेन है, जो अलग रहती है,
जिन्होंने शादी नहीं करी उनको 35 साल तक की है, और विडो, डाइवर्स वुमेन, वुमेन जो हु आर नॉट रीमैरिड, SC ST है, उनको 40 साल की यहाँ पे छूट बताई गई है दोस्तों। एज का पता चल गया जी आपको, पोस्ट का पता चल गया जी, योग्यता का पता चल गया जी, सैलरी का आपको पता चल गया जी। ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं दोस्तों, क्या है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर मैंडेटरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय द एप्लीकेंट्स थ्रू डिफरेंट OTP बेस्ड। तो यहाँ पे क्या है, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने जी। हाँ जी, यहां पर आपकी योग्यता एक से ज्यादा पोस्ट के लिए हो सकती है, लेकिन आपको एक ही पोस्ट अप्लाई करनी है, क्योंकि एग्जाम इनका एकदम होगा, तो आप सभी भर्तियों का एग्जाम नहीं दे पाओगे, इसलिए एक ही भर्ती इनमें से चुननी है, उसी के लिए आपको अप्लाई करना है जो आप सबसे बढ़िया फेवरेट आपको लगती है, ठीक है। यहां पर एक पोस्ट के लिए 50 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जी एग्जाम के लिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्किल टेस्ट के लिए एक पोस्ट के लिए 75 लोगों को बुलाया जाएगा जी। चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर, द कैंडिडेट विल गिव 5 चॉइस, तो 5 चॉइस आपको भरनी पड़ेगी जी पूरे इंडिया से, वहां पे आपका क्या होगा, एग्जाम आएगा जी। वेयर फिजिकल स्किल टेस्ट, राइट, रिटन एग्जाम ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द फिजिकल विल गिव कॉल लेटर फॉर रिटन टेस्ट, ठीक है जी। अब आती है फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट या स्किल टेस्ट की बात। तो जो आपका मटेरियल असिस्टेंट है, इसके अंदर सीधा रिटन एग्जाम होगा जी। जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है, उसके अंदर क्या होगा, टाइपिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर रिटन एग्जाम होगा जी। जो आपकी ड्राइवर वाली वैकेंसी है उसमें ड्राइविंग टेस्ट होगा, उसके बाद में रिटन एग्जाम होगा जी। जो टेली ऑपरेटर ग्रेड है उसका रिटन एग्जाम होगा जी सीधा। फायरमैन आपका फिजिकल होगा, फिर आपका रिटन एग्जाम होगा जी, ठीक है। फायरमैन का यहाँ पे हाइट देख लीजिएगा 165 सेंटीमीटर है। चेस्ट आप यहाँ पे देख लीजिएगा, अलग अलग से बता रखी है। 1.6 किलोमीटर की रेस है, ठीक है, वो बता रखी है सारी चीजें। फीमेल भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती है, इस बात का विशेष ध्यान आप रखेंगे। फिर आपका यह 63.5 किलो का जो सामान है वो आपको उठाना है, 183 मीटर आपको जाना है 96 सेकंड के अंदर, ठीक है। क्लाइंबिंग वगैरह भी है। कारपेंटर के लिए आपका स्किल टेस्ट भी है और फिर रिटन एग्जाम है। जो पेंटर है उसमें पहले स्किल टेस्ट है, फिर रिटन एग्जाम है। MTS में डायरेक्ट आपका रिटन एग्जाम है जी। उसके बाद में ट्रेड्समैन मेट में पहले आपका फिजिकल है, फिर आपका रिटन एग्जाम है। यहाँ पे आप फिजिकल देख सकते हैं, 1.6 किलोमीटर की रेस है 6 मिनट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग से बता रखा एज के अनुसार। फीमेल कैंडिडेट भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती है। तो यहाँ पर आपने फिजिकल भी देख लिया, ये भी पता चल गया कि किस पोस्ट में आपका स्किल टेस्ट होगा, किस पोस्ट में आपका फिजिकल होगा, किस पोस्ट में आपका रिटन एग्जाम होगा, ये सारी चीज आपको पता चल गई। उसके बाद में रिटन टेस्ट के लिए सिलेबस इन्होंने बता दिया है। क्या बताया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल इंग्लिश है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस है 50% 50 नंबर के। 150 प्रश्न आपके पूछ जाएंगे, 150 नंबर का मामला रहेगा, 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। और जो पे लेवल 2 की पोस्ट है उनका सिलेबस ये रहेगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका लेवल 1 और 2 मैट्रिक लेवल वाली है, ये आपका लेवल 2 +2 लेवल वाली है।
फिर लेवल 5 वाली ग्रेजुएशन लेवल वाली आ गई। तो यहाँ पे इन्होंने सिलेबस भी आपका अलग अलग से बता रखा है। पेपर विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली। तो ऑब्जेक्टिव टाइप आपके प्रश्न रहने वाले हैं, और पेपर आपका दोनों भाषा में रहेगा, इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, दोनों भाषाओं में आपका पेपर रहेगा दोस्तों, ऑप्शन टाइप। ओएमआर सीट पे आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, देयर विल बी प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में सिलेबस टॉपिक क्या क्या रहेंगे वो बता दिया है। जनरल इंग्लिश में टॉपिक क्या क्या रहेंगे वो बता दिया है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में मैथ में कौन कौन सा टॉपिक रहेंगे, जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, वो सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे बता दी है जी। तो ये आपकी भर्ती निकली है जी। तो कल से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं 2 तारीख से, और इस भर्ती के जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या रहेगी जी, आपकी रहेगी 21 दिन तक फॉर्म चलेंगे जी। कल से फॉर्म स्टार्ट हुए 2 दिसंबर से, और 21 दिन फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका मामला है जी। तो बताओ जी, सारी चीजें समझ में आई है या नहीं आई है। पूरे इंडिया की ये जॉब है, पूरे इंडिया के लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, मेल भी फीमेल भी। और पेपर के बेस पे सिलेक्शन होगा, कुछ भर्तियों में स्किल टेस्ट भी है, फिजिकल टेस्ट भी है, ठीक है। 10वीं पास के लिए वैकेंसी है, 12वीं पास के लिए भी है, ग्रेजुएशन के लिए भी है, आईटीआई के लिए भी है। तो आप बताओ, आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, कौन सी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरने वाले हो। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स की वैकेंसी है, एओसी की। आपको यदि नेट पे सर्च करना हो तो एओसी न्यू रिक्रूटमेंट लिख के सर्च कर लीजिएगा, या वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहां से भी इस भर्ती की और जो डिटेल है वो चेकआउट कर सकते हैं। बताओ जी, सारी चीज समझ में आई या नहीं आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। वीडियो को लाइक कर दिया आपने, यदि सही लगी है, समझ में आई है, तो लाइक कर देना। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि भाई नई वैकेंसी आ गई है, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, तो वे साथी भी अप्लाई कर पाए, आपके जो भाईचारा है, रिश्तेदार है, वे भी अप्लाई कर पाए। और आगे भी भर्तियों की जानकारी चाहिए तो चैनल को फॉलो कर लो, फेसबुक पेज को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बस जो करना कर लो। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।